गुड इवनिंग। आज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एफिक्सेस के प्रभाव से मुक्त होते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनमें एफिक्सेस का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है। मैंने आपको एफिक्स वाले क्लास में पढ़ाया था कि एफिक्सेस दो तरह के होते हैं, एक प्रेफिक्स और एक सफिक्स। प्रेफिक्स वो शब्दांश होते हैं, वो लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो किसी वर्ड के शुरू में लग करके उसका फॉर्म और मीनिंग, उसका रूप और अर्थ दोनों बदल देते हैं। जबकि सफिक्सेस वो शब्दांश होते हैं, वो लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो किसी वर्ड के अंत में लग करके उस वर्ड का फॉर्म और मीनिंग, रूप और अर्थ दोनों बदल देते हैं। तो इस तरह से एफिक्सेस दो तरह के होते हैं, प्रेफिक्स और सफिक्स। तो हमारे डिटरमाइनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एफिक्सेस के प्रयोग से बिल्कुल मुक्त होते हैं। उनके साथ एफिक्सेस का प्रयोग नहीं होता है, ना तो उनमें कोई प्रेफिक्स लगता है और ना ही कोई उनमें सफिक्स लगता है। दूसरी बात है कि डिटरमाइनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद नाउन का प्रयोग आवश्यक होता है, यानी कि डिटरमाइनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद नाउन यूज करना मस्ट होता है, नाउन का यूज बहुत बहुत जरूरी होता है। अब इन दोनों ही बातों को मिला करके डिटरमाइनर की एक परिभाषा यह बनती है कि डिटरमाइनर ऐसे वर्ड्स हैं जो एफिक्सेस के प्रभाव से मुक्त होते हैं और जिनके बाद नाउन का प्रयोग होना अति आवश्यक होता है। Determiners are words which are free from the use of affixes and after which use of noun is compulsory. वो होते हैं डिटरमाइनर्स। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि डिटरमाइनर्स सूचक होते हैं कि अब हमारे सेंटेंस में नाउन आने वाला है। डिटरमाइनर्स का होते हैं सूचक, सूचना देने वाले होते हैं या बताने वाले वर्ड्स होते हैं कि अब इस सेंटेंस में नाउन आने वाला है, नाउन का यूज होने वाला है। इट मीन्स डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स विच इंडिकेट्स दैट use of noun is coming here. Determiners are in words which indicates that use of noun is going to be done here. तो ये हो गए डिटरमाइनर्स। अब डिटरमाइनर्स पढ़ाते वक्त हम दो मेन शब्दों का जिक्र यहां पर बार बार आ रहा है। एक है एफिक्सेस। तो एफिक्सेस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, फिर से रिमाइंड करवा दूं। एफिक्सेस वो शब्दांश होते हैं, वो लेटर होते हैं, वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो किसी वर्ड के शुरू में या फिर अंत में जुड़ करके उसके फॉर्म को, उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं, उसके रूप और अर्थ को बदल देते हुए एफिक्सेस होते हैं। एफिक्सेस दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो वर्ड के शुरू में लगते हैं जिनको कि प्रेफिक्स कहा जाता है, और दूसरे वो जो वर्ड के अंत में लगते हैं उनको सफिक्स कहा जाता है। और डिटेल जानकारी के लिए इसका वीडियो आपके ऐप में ऑलरेडी है, वहां से आप उसको रिफर करें। बेटर होगा एक बार और देख लें, फिर इस पार्ट को पढ़ें। दूसरा है, इसमें वर्ड यूज हो रहा है नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन नाम रखने वाला वर्ड होता है, और नाउन के ऊपर भी कंप्लीट वीडियो हमने आपको दिया है, और एक नहीं एक से अधिक वीडियो दिया है। नाउन क्या होता है वो पढ़ाया है, नाउन के टाइप्स हमने पढ़ाया है, और सभी तरह के जो सभी टाइप्स के नाउन हैं उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिया है, ताकि आपको नाउन बहुत ही अच्छी तरीके से बेटर वे में समझ में आ जाए। तो उन सभी वीडियोस को एक बार और पहले देख लें, अच्छी तरह से समझ लें, फिर यह डिटरमाइनर्स चैप्टर को पढ़ें, इस वीडियो को देखें तो आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यानी कि आप पहले देखें एफिक्सेस वाला वीडियो, फिर आप देखें नाउन के वो सारे वीडियोस, फिर उसके बाद तब आप ये
डिटरमाइनर वाला वीडियो देखें। ये चैप्टर आपको बहुत 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 अच्छी तरह से और बहुत आसानी से समझ में आएगा, कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। देन है कि आप डिटरमाइनर्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, या यूं कहें डिटरमाइनर्स के टाइप्स क्या क्या हैं, काइंड्स क्या क्या हैं, उसके प्रकार क्या है, उसके भेद क्या हैं, या यूं कहें कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो डिटरमाइनर्स के अंदर आती हैं। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो है आर्टिकल। इनको आर्टिकल डिटरमाइनर्स कहते हैं, यह भी डिटरमाइनर के अंदर ही आते हैं। अब ये हमको समझना है कि आर्टिकल को डिटरमाइनर में क्यों डाला। तो डिटरमाइनर होने के लिए, किसी भी वर्ड को डिटरमाइनर होने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त यह है कि उस वर्ड के साथ किसी एफिक्स का यूज पॉसिबल नहीं हो। दूसरी शर्त यह है कि उस वर्ड के ठीक बाद नाउन का यूज हो। ये दो शर्तें जहां पूरी हो रही हो तभी किसी वर्ड को हम कह सकते हैं कि यह डिटरमाइनर है। तो हमारे पास आर्टिकल्स हैं ए एंड द। हम देख रहे हैं कि ना तो ए के साथ कोई एफिक्स लगता है, ना एन के साथ कोई एफिक्स लगता है, और ना ही द के साथ कोई एफिक्स लगता है। इनके साथ कोई भी एफिक्स नहीं लगता, ना तो प्रीफिक्स के रूप में और ना ही सफिक्स के रूप में। यानी कि डिटरमाइनर होने की पहली शर्त यहां पर पूरी होती है। दूसरी शर्त है कि जैसे ही किसी आर्टिकल का यूज होता है उसके बाद नाउन आता है। अगर सिर्फ आपने इसको लिख के छोड़ दिया तो ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ अधूरापन है, उसके बाद कुछ डिमांड और कुछ आना चाहिए था। जैसे हम बोलते ए, झट मन में सवाल आता है, ए क्या, ए के बाद क्या, ए क्या, ए मैन, ए बॉय, ए गर्ल, ए टॉय, ए कार, ए बस, ए ट्रक। कुछ तो उसके बाद आना चाहिए था ना। वो अधूरापन लग रहा है, और वो अधूरापन किससे पूरा हो रहा है, किस नाउन के यूज से पूरा हो रहा है। यही हाल एन के साथ भी है और द के साथ भी है। इसलिए अब यहां पर इनके साथ हमारी दोनों ही शर्तें पूरी हो रही है कि एफिक्सेस का यूज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और नाउन तो उनके साथ यूज होना मस्ट है। इसीलिए ए एंड द यानी कि हमारे आर्टिकल्स क्या हो गए जी, डिटरमाइनर्स हो गए। नेक्स्ट है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। पॉजिटिव का अर्थ होता है कि हमारे पास कुछ होना, किसी के पास कुछ होना, किसी के पास क्या चीज है वो होता है पोजेशन, उसी से बना हुआ वर्ड पॉजिटिव है। और एडजेक्टिव आपको ऑलरेडी अच्छी तरह से पढ़ा रखा है। एक बार फिर से अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊं कि इस पार्ट को बेटर समझता तो एडजेक्टिव भी हमने आपको पढ़ा रखा है, उसका वीडियो भी आप खूब अच्छी तरीके से पहले देख लें, फिर इस वीडियो को भी देख रहे हैं। अभी तो आप देख रहे हैं तभी तो मेरी बात सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो इसको पूरा देखने के बाद एक बार फिर जो जो टॉपिक्स मैं बताने जा रहा हूं उन सभी टॉपिक्स को देखने के बाद एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा और बेटर समझ में आएगा। तो एडजेक्टिव विशेषण, जैसे नाम में ही अर्थ छुपा हुआ विशेषण, ऐसा शब्द जो किसी चीज की विशेषता बताए। तो किसकी विशेषता बताएगा, वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। यानी कि जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। और क्वालिफाई किस मामले में कर रहा है, पॉजेशन के मामले में, इसीलिए वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। तो ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं यह भी डिटरमाइनर्स हैं। क्यों डिटरमाइनर्स हैं, वही इनके साथ भी वही दो शर्त पूरी हो रही है कि इनमें से किसी भी वर्ड के साथ कोई भी एफिक्स का यूज नहीं होता, ना तो प्रीफिक्स के रूप में ना सफिक्स के रूप में यूज होता है। और दूसरी शर्त कि इनके साथ इनके बाद नाउन का यूज मस्ट होता है, इसीलिए ये भी डिटरमाइनर्स हैं। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स में कौन कौन से वर्ड आ गए जो डिटरमाइनर्स हैं, माई, योर, our, their, his, her, it। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला, किसी चीज की तरफ इशारा करने वाला, पॉइंट आउट करने वाला जो वर्ड है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव। और एडजेक्टिव वही जो किसी नाउन या प्रोनाउन की
क्वालिटी को बताता है, उसको क्वालिफाई करता है, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है। यानी कि वो वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए, इशारा करते हुए उसकी क्वालिटी भी बताता है, उसको क्वालिफाई भी करता है, वो वाला वर्ड हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं दिस, दैट, दिस, दोस। ये वर्ड्स भी डिटरमाइनर्स हैं। क्यों डिटरमाइनर्स हैं? क्योंकि इनके साथ किसी एफिक्स का यूज नहीं होता है, ना तो प्रेफिक्स का, ना सफिक्स का, और साथ साथ इनके ठीक बाद नाउन का यूज जरूर होता है सेंटेंस में। इसीलिए दिस, दैट, दिस, दोस डिटरमाइनर्स हैं। नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। वो एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उनके नंबर के बारे में, तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हो गया। ये भी डिटरमाइनर्स होते हैं क्योंकि इनके साथ भी किसी एफिक्स का यूज नहीं होता है, ना तो प्रेफिक्स का और ना ही सफिक्स का, और साथ साथ इनके ठीक बाद सेंटेंस में नाउन का यूज होता है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में क्या क्या आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, 9, 10th एंड सो ऑन। Single, double, triple, quadruple and so on. Once, twice, thrice, 4 times, 5 times, 6 times, 7 times, 8 times, 9 times, 10 times and so on. Half, 1/3, 2/5, 3/7 and so on. Many, several and so on. ये सारे वर्ड्स हो गए एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ठीक उसी तरह एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, यानी कि वो वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी के बारे में उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हों, वो हो गए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ये भी डिटरमाइनर्स होते हैं क्योंकि इनके साथ भी वही दो शर्तें पूरी हो रही है कि किसी भी एफिक्स का प्रयोग नहीं होता है, ना तो प्रेफिक्स के रूप में, ना सफिक्स के रूप में, और किसी भी सेंटेंस में इनके ठीक बाद नाउन का प्रयोग होता है। कौन कौन से वर्ड्स आ गए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में? लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, सम, मोर, मच, लेस, एनफ एंड सो ऑन। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। वो एडजेक्टिव्स जो डिस्ट्रीब्यूशन को बताते हैं, बंटवारे को बताते हैं, किसके बारे में? किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। इसलिए तो एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव होता ही क्या है? विशेषण जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी आ जाते हैं आपको डिटरमाइनर्स में ही, क्योंकि इनके साथ भी एफिक्स का प्रयोग नहीं होता है, ना तो प्रेफिक्स रूप में, ना सफिक्स के रूप में, और किसी भी सेंटेंस में इनके यूज के ठीक बाद नाउन का यूज होता है। तो क्या क्या आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बोथ एंड सो ऑन। फ्रेजेस डिनोटिंग क्वांटिटी। वो फ्रेज जो क्वांटिटी को, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी को, उसकी मात्रा को दर्शाते हैं, वो भी डिटरमाइनर्स में आएंगे क्योंकि इन वर्ड्स के साथ भी वही बात है, किसी भी एफिक्सेस का यूज नहीं हो रहा है, ना तो प्रीफिक्स का, ना सफिक्स का, और किसी भी सेंटेंस में इनके यूज के ठीक बाद किसी न किसी नाउन का यूज हो रहा है। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं फ्रेजेस ऑफ डिनोटिंग क्वांटिटी में? कौन कौन से फ्रेजेस हैं वो हम देखते हैं। प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड सो ऑन। नेक्स्ट है फ्रेजेस डिनोटिंग नंबर। वो फ्रेजेस जो नंबर को डिनोट करते हैं, वो ये भी डिटरमाइनर्स हैं क्योंकि इनके साथ भी किसी एफिक्स या किसी भी एफिक्स का प्रयोग नहीं होता है, ना तो प्रीफिक्स का, ना ही सफिक्स का, और किसी भी सेंटेंस में इनके यूज के ठीक बाद नाउन का प्रयोग होता है, नाउन का यूज होता है। इसीलिए ये भी डिटरमाइनर्स हैं। तो फ्रेजेस डिनोटिंग नंबर का एग्जाम्पल ए लार्ज नंबर ऑफ, इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, एडजेक्टिव विशेषण, यानी कि वो वर्ड्स
जो किसी संज्ञा सर्वनाम के की विशेषता बताते हैं प्रश्नवाचक रूप में, प्रश्न के रूप में, है ना। तो वो हो गया इंटरोगेटिव, एडजेक्टिव्स। ये जो कुछ वर्ड्स आ रहे हैं ये भी डिटरमाइनर्स हैं, क्योंकि इनके साथ भी किसी अफिक्स का यूज नहीं होता है, ना तो किसी प्रीफिक्स का, ना तो किसी सफिक्स का, बट सेंटेंस में जहां कहीं भी यूज होते हैं इनके ठीक बाद नाउन का यूज होता है, इसीलिए ये डिटरमाइनर्स के अंदर आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि डिटरमाइनर्स क्या हैं और डिटरमाइनर्स के अंदर कौन कौन से ये टॉपिक्स या टर्म्स आते हैं, उनमें कौन कौन से वर्ड्स हैं और वो आखिर डिटरमाइनर्स क्यों हैं, क्यों उनको हम डिटरमाइनर कह रहे हैं, वो चीज में हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें इतने सारे जो हमने एग्जाम्पल्स दिए शुरू से अंत तक, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो डिटरमाइनर की तरह तो ये सारे के सारे यहां पर हमने बताया कि यूज हो रहे हैं, बट फिर भी इनमें जब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव्स की तरह यूज होते हैं या फिर प्रोनाउंस की तरह यूज होते हैं, यानी कि इसमें वो वर्ड्स भी शामिल हैं जो सेंटेंस में प्योर एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, डिटरमाइनर की तरह नहीं, या फिर प्रोनाउन की तरह भी यूज हो जाते हैं। अब ये अंतर हमको समझना जरूरी हो गया कि कब किसी वर्ड को हम कहेंगे, जब वो सेंटेंस में यूज हुआ है कोई भी वर्ड, तो कब हम उस वर्ड को कहेंगे कि यहां पर प्रोनाउन है, या फिर यहां पर यह डिटरमाइनर है, या फिर यहां पर यह एडजेक्टिव है। तो जब किसी वर्ड के साथ नाउन का प्रयोग हो तो वो होता है डिटरमाइनर, और जब किसी वर्ड के साथ नाउन का प्रयोग नहीं हो तो वो होता है प्रोनाउन। यानी कि सेम वर्ड डिटरमाइनर भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके साथ नाउन का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उस वर्ड के साथ नाउन का प्रयोग है तो वह डिटरमाइनर है, नाउन का प्रयोग नहीं है तो प्रोनाउन है। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल देखते हैं। दिस पेन इज माइन, दिस इज माई पेन। दोनों ही सेंटेंस में दिस वर्ड आया है। पहले सेंटेंस में दिस के ठीक बाद पेन है। पेन क्या है? नाउन। तो यहां पर दिस के ठीक बाद नाउन है, और यहां पर दिस के ठीक बाद क्या है? इज तो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, नाउन नहीं है। यानी कि यहां पर दिस के बाद नाउन है, यहां पर दिस के बाद नाउन नहीं है। तो इस सेंटेंस में दिस डिटरमाइनर है, और वही वर्ड दिस इस सेंटेंस में डिटरमाइनर नहीं होकर के क्या है? प्रोनाउन है। ठीक इसी तरह सम काउज आर जेंटल, सम आर जेंटल। इस सेंटेंस में सम के ठीक बाद काउज नाउन है। इस सेंटेंस में सम के बाद आर ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। यानी कि इस सेंटेंस में सम के बाद नाउन का यूज हुआ, और इस सेंटेंस में उसी सम के बाद नाउन का यूज नहीं हुआ। तो वर्ड तो सेम है, सम। तो वही वर्ड इस सेंटेंस में डिटरमाइनर है, और वही सम इस वर्ड में क्या है? प्रोनाउन है। ठीक इसी तरह विच बुक इज योर्स, यहां विच के बाद बुक आ गया जो कि एक नाउन है। विच इज योर बुक, यहां विच के बाद फिर से हेल्पिंग वर्ब आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, नाउन नहीं आया। तो यहां पर विच चूंकि इसके साथ नाउन यूज हुआ है इसीलिए डिटरमाइनर है, और यहां पर विच इसके साथ नाउन यूज नहीं हुआ है तो ये प्रोनाउन है। तो बात समझ में आ गई? सेम वर्ड डिटरमाइनर हो सकता है, सेम वर्ड प्रोनाउन हो सकता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उस वर्ड के साथ नाउन यूज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर किसी वर्ड के साथ
सेंटेंस में नाउन का यूज है तो वो डिटरमाइनर है, और किसी वर्ड के साथ सेंटेंस में नाउन का यूज नहीं है तो वो ही वर्ड क्या है, प्रोनाउन है। अब हम बात समझते हैं कि एडजेक्टिव्स और डिटरमाइनर को लेकर के, है ना। तो एडजेक्टिव्स होते हैं दो तरह के। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके रूप बिल्कुल भी नहीं बदलते, यानी कि उनमें एफिक्सेस का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है, ना तो प्रीफिक्स के रूप में होता है और ना ही सफिक्स के रूप में होता है। और जब उसमें एफिक्स का यूज नहीं होता तो उस वर्ड का रूप भी नहीं बदलता, और ऐसे वर्ड्स डिटरमाइनर्स हो जाते हैं। यानी कि वही एडजेक्टिव्स जिनके रूप नहीं बदलते, वही एडजेक्टिव्स जिनके साथ किसी भी एफिक्सेस का यूज नहीं होता है, ना तो प्रीफिक्स का ना सफिक्स का, वही वाले एडजेक्टिव्स डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। और कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके रूप बदलते हैं, जिनके साथ एफिक्सेस का यूज होता है, और एफिक्सेस का यूज अगर हो गया, चाहे प्रीफिक्स के रूप में हो या सफिक्स रूप में हो, तो उसका रूप तो बदलेगा ही, और रूप के साथ साथ उसका मीनिंग यानी कि अर्थ भी बदलेगा। तो दूसरे वो एडजेक्टिव्स हैं जिनके रूप बदलते हैं, यानी कि उनके साथ एफिक्सेस का यूज होता है। ऐसे एडजेक्टिव्स को सिंपली हम एडजेक्टिव कहते हैं। जिस एडजेक्टिव में एफिक्सेस का यूज नहीं होता है, उनका रूप नहीं बदलता, वो डिटरमाइनर्स हैं। जिन एडजेक्टिव्स का रूप बदलता है, उनमें एफिक्सेस का यूज होता है, वो एडजेक्टिव्स हैं। दूसरा अंतर यह देखने के लिए मिलेगा कि जो एडजेक्टिव डिटरमाइनर्स हैं उनके हमेशा वो नाउन के पहले आते हैं, यानी कौन डिटरमाइनर्स के ठीक बाद नाउन का यूज होता है। और जो एडजेक्टिव्स सिर्फ एडजेक्टिव्स हैं, डिटरमाइनर्स नहीं हैं, उन वर्ड्स के पहले भी नाउन आ सकता है, बाद में भी नाउन आ सकता है। अगर वो एडजेक्टिव डिटरमाइनर है तो क्या होगा, उसके ठीक बाद नाउन आएगा, यानी कि वो वाला वर्ड नाउन के पहले आएगा, या ये कहें कि उस वर्ड के ठीक बाद नाउन आएगा। और जो एडजेक्टिव सिंपली एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर नहीं है, उसके पहले भी नाउन आ सकता है, उसके बाद में भी नाउन आ सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि डिटरमाइनर्स के भेद कितने होते हैं, उनके प्रयोग के अनुसार, यूज के अनुसार। तो प्रयोग के आधार पर डिटरमाइनर्स के भेद हमको पढ़ने हैं। प्रयोग के आधार पर डिटरमाइनर्स के 3 भेद बनते हैं। 3 टाइप्स, 3 भेद, 3 प्रकार बनते हैं। पहला है प्री डिटरमाइनर्स, दूसरा है सेंट्रल डिटरमाइनर्स, और तीसरा है पोस्ट डिटरमाइनर्स। प्री का अर्थ होता है पहले, सेंट्रल का अर्थ होता है बीच में, और पोस्ट का अर्थ होता है बाद में। इसका अर्थ है जब कहीं एक से अधिक डिटरमाइनर्स एक साथ यूज हो रहे हों तो सबसे पहले इस ग्रुप में प्री डिटरमाइनर्स में आने वाले डिटरमाइनर्स का यूज होगा, उसके बाद सेंट्रल डिटरमाइनर्स का यूज होगा, यानी कि इस ग्रुप में जो डिटरमाइनर्स आ रहे हैं उनका यूज होगा, और उसके बाद पोस्ट डिटरमाइनर्स में आने वाले डिटरमाइनर्स का यूज होगा। यानी कि जब भी आप सेंटेंस में एक से अधिक डिटरमाइनर की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले प्री डिटरमाइनर्स यूज करेंगे, उसके बाद सेंट्रल डिटरमाइनर यूज करेंगे, और तब उसके बाद पोस्ट डिटरमाइनर यूज करेंगे। प्री मतलब पहले, सेंटर मतलब बीच में, पोस्ट मतलब बाद में। तो ये पहले आएंगे, ये बीच में आएंगे, और ये बाद में आएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्री डिटरमाइनर्स के अंदर कौन कौन से डिटरमाइनर्स आते हैं। ऑल, बोथ, हाफ, डबल, व्हाट, सच एंड सो ऑन। सेंट्रल डिटरमाइनर्स में ए, एंड, द, दिस, दैट, दीज, दोज,
my, your, his, what, which, some, any and so on। उसी तरह पोस्ट डिटरमाइनर्स में 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, नेक्स्ट, मेनी एटसेट्रा। यहां देखें, अगर हमको ये दोनों एक साथ यूज करने पड़े कहीं किसी सेंटेंस में, तो सबसे पहले क्या आएगा? प्री डिटरमाइनर आएगा, उसके बाद सेंट्रल डिटरमाइनर आएगा। एग्जांपल से समझते हैं। ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट, यहां पर दो डिटरमाइनर है, ऑल द। ऑल जो है प्री डिटरमाइनर है, द सेंट्रल डिटरमाइनर है। तो देखा आपने, पहले प्री डिटरमाइनर यूज हुआ, फिर सेंट्रल डिटरमाइनर यूज हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई वॉन्ट हाफ द बटर, इसमें भी दो डिटरमाइनर यूज है, एक हाफ है और एक द है। देखिए, हाफ जो है प्री डिटरमाइनर है और द सेंट्रल डिटरमाइनर है। तो पहले प्री डिटरमाइनर आया, फिर सेंट्रल डिटरमाइनर आया। ठीक इसी तरह जब हमको सेंट्रल डिटरमाइनर और पोस्ट डिटरमाइनर ये दोनों एक साथ यूज करने पड़े किसी सेंटेंस में, तो पहले सेंट्रल डिटरमाइनर आएगा, फिर पोस्ट डिटरमाइनर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई फर्स्ट बुक, यह मेरी पहली किताब। दिस इज माई फर्स्ट बुक, यहां पर दो डिटरमाइनर, माई और फर्स्ट। माई देखिए सेंट्रल डिटरमाइनर में है और फर्स्ट पोस्ट डिटरमाइनर में है ना। उसी तरह आई वांट सम मोर मिल्क, यहां पे दो डिटरमाइनर के जो सम और मोर। सम क्या है? सेंट्रल डिटरमाइनर है, सेंट्रल डिटरमाइनर में ये रहा सम। और मोर क्या है? पोस्ट डिटरमाइनर है। तो पहले सेंट्रल डिटरमाइनर, फिर पोस्ट डिटरमाइनर यूज हुआ। तो इस तरीके से जैसे इनका नाम बता रहा है, वैसे इनका काम है। प्री डिटरमाइनर्स के लिस्ट में जितने भी डिटरमाइनर्स हैं वो पहले यूज होंगे, फिर सेंट्रल डिटरमाइनर्स की लिस्ट में जितने भी डिटरमाइनर्स हैं वो उसके बाद यूज होंगे, और जो पोस्ट डिटरमाइनर्स के लिस्ट में जितने भी डिटरमाइनर्स हैं वो सेंट्रल के बाद यूज होंगे। अगर इन दोनों का यूज होगा तो पहले प्री डिटरमाइनर्स फिर सेंट्रल डिटरमाइनर, अगर इन दोनों का यूज होगा तो पहले सेंट्रल और फिर पोस्ट, इस तरह से यूज होगा। यहां पर यह डिटरमाइनर्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड डिटेल नोट्स भी आपको मैं ऐप पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जरूर रेफर करें। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाऊं और सजेस्ट करूंगा कि इस डिटरमाइनर चैप्टर को, डिटरमाइनर को खूब अच्छी तरह से समझने के लिए आप इसको एक बार फिर से इस टीचिंग वीडियो को देखें। पर कैसे? सबसे पहले आपके पास सारे के सारे टीचिंग वीडियोस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आप देखिए एफिक्सेस, उसके बाद नाउन्स। नाउन्स एफिक्सेस का एक वीडियो होगा, नाउन्स के कई सारे वीडियोस होंगे, प्रोनाउंस इनके वीडियोस, एडजेक्टिव्स के वीडियोस, और तब जा करके डिटरमाइनर्स का ये वाला आज वाला वीडियो एक बार फिर से देखें। आपको ईच एंड एवरीथिंग बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, फुल कमांड हो जाएगा होल लाइफ के लिए। थैंक यू।